अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर टाइम बिताने के बाद आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी, आपकी नेटवर्क की साइज इंक्रीज होगी, आपके करियर अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगे, आपकी नॉलेज ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, और ये 2020s की नेसेसिटी है। यानी कि पता है कॉलेज में आपको कहते थे ना कि यार सीवी आपको बना के रखना चाहिए। दोस्तों अभी सीवीज हो गए इररेलेवेंट, स्पेशली कोरोना वायरस सिचुएशन के बाद। क्यों? सर ये है मेरा सीवी, वायरस नहीं चाहिए, खुद के पास रख। मैं सिर्फ लिंक्डइन देखूंगा आपके करियर के सारे एंगल्स को जानने के लिए। दोस्तों लिंक्डइन इज अ नेसेसिटी फॉर द प्रोफेशनल वर्ल्ड। अगर करियर में आपको ग्रोथ चाहिए लिंक्डइन पर होना ही होगा। और तो और आपको लिंक्डइन की गेम जाननी पड़ेगी, और तो और खुद की प्रोजेक्शन स्किल्स, यानी कि खुद का पर्सनल ब्रांड का प्रोजेक्शन, वो वाली गेम आपको लिंक्डइन पर सीखनी होगी। वो सारी गेम सिखाऊंगा इस वीडियो में। डिटेल्ड वीडियो होने वाला है, पर ट्रस्ट मी, अगर आपने नोट पैड के साथ बैठकर ये सारे पॉइंट्स नोट किए, आपके करियर की ग्रोथ 6 महीने के अंदर दुगनी हो जाएगी। ये है मेरी प्रॉमिस। पर लिंक्डइन की गेम खेलो। खुद के करियर में जब मैंने लिंक्डइन की शुरुआत की थी कुछ 1.5 साल पहले, वो था मेरे करियर का फाइनेंशियल टर्निंग पॉइंट। हमारे रेवेन्यूज इंक्रीज हुए लीनियर वे में नहीं, एक्सपोनेंशियल वे में, यानी कि बहुत तुरंत, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। Suddenness, the sheer suddenness of लिंक्डइन गेम खेलो, ये है मेरे की पॉइंट्स। पहला की पॉइंट आपको लिंक्डइन पर क्यों होना चाहिए, क्योंकि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का होता है एक पर्पस। लोग क्यों उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं? YouTube यूज करते हैं एंटरटेनमेंट या सीखने के लिए, इंस्टा यूज करते हैं टाइम पास के लिए या किसी को फॉलो करने के लिए, एस्पिरेशनल प्लेटफॉर्म है। लोग ट्विटर को यूज करते हैं दुनिया भर के लीडर से दिमाग के बारे में ज्यादा सीखने के लिए। पर लिंक्डइन लोग क्यों यूज करते हैं? सिर्फ सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड पर्सपेक्टिव के साथ। ठीक है यार, मॉडर्न वर्ल्ड में सेल्फिश होना थोड़ा जरूरी है। सेल्फिश मोटिव क्या है? करियर ग्रोथ। जो भी इंसान लिंक्डइन पर है वो ढूंढ रहा है प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। अगर आपने आज लिंक्डइन अकाउंट स्टार्ट किया, आपके जैसे 10 लोग हैं जो आपके साथ काम करना चाहते हैं और शायद काम करेंगे भी। आपको वो लोग कहां मिलेंगे? लिंक्डइन पर। लाइक माइंडेड, सेम इंडस्ट्री वाले लोग जो ग्रोथ चाहते हैं, जो बिजनेस चाहते हैं। और तो और अगर आपको एक बिजनेस खड़ा करना है, शायद आपको अपना बिजनेस पार्टनर भी मिल जाएगा लिंक्डइन पर। जो भी हमारे पॉडकास्ट गेस्ट है ना, उनमें से ऑलमोस्ट 20-30% हमें लिंक्डइन से मिले हैं। लोग कहते हैं कि यार आप नेटवर्किंग कैसे करते हो इतने एंटरप्रेन्योर्स के साथ? लिंक्डइन। और ये रूल सिर्फ प्रोफेशनल्स को अप्लाई नहीं करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट भी हो जिनको स्टैंड आउट करना है अपने क्लास में, तो आप लिंक्डइन प्रेजेंस बना सकते हो, अलग अलग स्टूडेंट से कनेक्ट कर सकते हो, अलग अलग कॉलेज के प्रोफेसर से कनेक्ट कर सकते हो, और इंटरनेशनल कॉलेजेस से भी कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपको कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी का कोर्स करना है, डिजिटल कोर्स, तो आपको उसकी जानकारी भी लिंक्डइन से मिल सकती है। और आपके सीवी पर ना आपकी लिंक्डइन एक्टिविटी आप बहुत छाप सकते हो। दो लिंक्डइन इज अ सीवी। पर चलो सीवी की बातें बाद में करेंगे। पॉइंट नंबर 2, फंक्शनैलिटी क्या है? ये प्लेटफॉर्म की वाइब क्या है? जब आप खोलेंगे आपको क्या फील आएगी? बिल्कुल फेसबुक जैसी फील है। फेसबुक हम सभी ने यूज किया है, ठीक है। फेसबुक पर क्या करते हैं? दोस्तों के साथ इन टच रहते हैं, मीम्स देखते हैं और अलग अलग लोगों का देखते हैं। मैं ये यूनिवर्सिटी से पास हुआ, मेरी शादी हो गई, ये है मेरा बच्चा या मेरा पप्पी। दोस्तों मेरी सर्जरी बहुत अच्छी गई, 10th स्टैंडर्ड में मुझे इतने मार्क मिले। अभी किसको पड़ी है बे? इसे लोग फेसबुक आजकल यूज नहीं करते। लोग क्या यूज कर रहे हैं? लिंक्डइन, ट्रेंडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लोग कहते हैं ना कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा क्रिएटर्स है, लिंक्डइन पर बहुत कम क्रिएटर्स है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म के क्रिएटर बन गए, ग्रोथ भी ज्यादा मिलेगी। और यहां अगर आपने सिर्फ 1000 फॉलोअर्स अचीव किए, वो है इक्विवेलेंट ऑफ इंस्टा के 10,000 फॉलोअर्स। ठीक है, 10,000 फॉलोअर्स अचीव किए लिंक्डइन पर, वो है इक्विवेलेंट ऑफ इंस्टा 100,000 फॉलोअर्स। हर फॉलोअर की कीमत लिंक्डइन पर ज्यादा होती है। लिंक्डइन है प्रोफेशनल फेसबुक, बिल्कुल फेसबुक जैसा फॉर्मेट है विद अ फ्यू की डिफरेंसेस। डिफरेंस नंबर 1, लिंक्डइन लोग सिर्फ तब यूज करते हैं जब वो वर्क एनवायरनमेंट में होते हैं। बहुत सारे कॉर्पोरेट की दुनिया पूरी की पूरी लिंक्डइन पर चलती है। जब कॉर्पोरेट के लिए लोग हायर करते होते हैं ना, वो एक्चुअली लिंक्डइन पर ढूंढते हैं कि हम कहाँ मिलेंगे मुझे लोग। सीरीज का कॉन्सेप्ट अब लिंक्डइन का कॉन्सेप्ट बन गया है। तो रूल नंबर 1, पीपल यूज इट व्हाइल दे आर एट वर्क। रूल नंबर 2, आपको प्रोफेशनल इमेज मेंटेन करके रखना है लिंक्डइन पर। जो भी आप डाल रहे हो, कमेंट हो सकता है, पोस्ट हो सकती है, फोटो हो सकती है, आर्टिकल हो सकता है, प्रोफेशनल इमेज मेंटेन करके रखो। नेक्स्ट मेन पॉइंट, एग्जैक्टली लिंक्डइन पर क्यों होना चाहिए? अगर आपने आज लिंक्डइन गेम की शुरुआत करी
तो फिर आपको क्या मिल सकता है उससे? पैसा। पैसा कैसे मिलेगा भाई? पैसा मिलेगा अगर आप लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर बन गए, अगर आपके खुद के इंडस्ट्री का आपने एक ऑनलाइन नेटवर्क खड़ा कर दिया, जैसे फेसबुक ग्रुप होते थे ना, आप खुद का एक ग्रुप चालू कर दो। मान लो आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है, आपका एक छोटा सा गार्डनिंग का बिजनेस है, आप माली का सप्लाई करते हैं अलग अलग बिल्डिंग को, उस बिजनेस के बारे में बात करते रहो। पता आपके लिंक्डइन नेटवर्क में कौन आ जाएगा? आपके लिंक्डइन नेटवर्क में अलग अलग गार्डनिंग बिजनेस के एंटरप्रेन्योर्स आ जाएंगे। कोई प्लांट्स बेचता है, कोई गार्डनिंग टूल्स बेचता है, आप मालियों का सप्लाई करते हो, आप साथ में मिलकर ज्यादा बिजनेस कर सकते हो। म्यूचुअल बेनिफिट, मनी थ्रू म्यूचुअल बेनिफिट, ये है लिंक्डइन का रूल। ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से भी आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो लिंक्डइन पर, अब नहीं पर अगले 10 सालों के अंदर। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इतनी नहीं एस्टैब्लिश्ड है लिंक्डइन पर, बट थर्ड की पॉइंट पर ध्यान रखिए, B2B बिजनेस आप सब जानते हो ना। देखो दोस्तों, 2 प्रकार के बिजनेस होते हैं। B2C बिजनेस मतलब जो आप खरीदते हो घर पे, टूथपेस्ट, कंघी, तेल, खाने का सामान, टॉयलेट पेपर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सब एक कंज्यूमर बिजनेसेस, मतलब आपके हाथों में है, आम जनता के हाथों में ये है। एक बिजनेस ने आम जनता को देखकर कहा है ये है हमारा प्रोडक्ट, प्लीज खरीद लो, घर पर यूज करो, वो होते हैं कंज्यूमर बिजनेस। दूसरी तरह का बिजनेस होता है B2B बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि एक बिजनेस एक प्रोडक्ट बनाता है और वो एक दूसरे बिजनेस को अपना प्रोडक्ट बेचता है। मतलब टूथपेस्ट का एग्जांपल ले लो, टूथपेस्ट है एक कंज्यूमर प्रोडक्ट जो आप खरीदते हो, आप आम जनता हो, पर वो टूथपेस्ट बनाने के लिए एक मशीन भी होती है। वो मशीन किसने मैन्युफैक्चर की है? एक B2B बिजनेस ने पहले मशीन बनाई है और फिर वो टूथपेस्ट कंपनी के पास जाकर कहा है कि यार देखो ये हमने मशीन बना ली, इससे बहुत बढ़िया टूथपेस्ट बनेगा, आप खरीद लो, और फिर आप वो टूथपेस्ट को अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचाओ, बेचो, बट हमें ये मशीन के लिए पैसे दे दो। ठीक है, ये होती है B2B बिजनेस मॉडल। अगर आप B2B डोमेन में प्रोफेशनल हो, अगर आप B2B डोमेन में मार्केटिंग करना चाहते हो, अगर आप एक B2B एंटरप्रेन्योर हो, अगर आपके पास B2B आइडिया, अगर आप का पैशन है B2B, लिंक्डइन पर होना बहुत जरूरी है। ओके, B2B हवस बंद। अब हम बात करेंगे कि लिंक्डइन पर आप क्या डाल सकते हो। खुद को यह पूछो कि आपकी इंटेंशन क्या है लिंक्डइन को लेकर। लिंक्डइन पर आप अपने ही कम्युनिटी की एक ऑनलाइन वर्जन बना रहे हो। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने फेसबुक ग्रुप बनाकर अपने प्रोडक्ट्स बेचे, अपनी ऑनलाइन कम्युनिटी बना दी है। लिंक्डइन पर अभी आप क्या कर सकते हो? खुद का ब्रांड लेकर या खुद का पर्सनल ब्रांड लेकर ये भी आप कह सकते हो कि यार मुझे फॉलो करो, मेरे ब्रांड को, मेरे बिजनेस को नहीं फॉलो करो, मुझे फॉलो करो। आप एक छोटे से इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, छोटी सी लिंक्डइन की कम्युनिटी डेवलप कर सकते हो, पर उस छोटी सी लिंक्डइन कम्युनिटी में हर इंसान के पास बहुत ज्यादा स्पेंडिंग पावर है, हर इंसान प्रोफेशनल है, हर इंसान पैसा कमा रहा है, आपके बिजनेस पर खर्चा करेगा। वो केवल आपके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगा, आपको भी बिजनेस देगा। आपको केवल कम्युनिटी बिल्डिंग करनी है। तो खुद से ये पूछो कि कैसी कम्युनिटी आपको बनानी है। देखो, मुझे ये पता है कि लोग मुझे क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं मोटिवेशनल टॉक्स देता हूं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया का ज्ञान देता हूं। वो है मेरी लिंक्डइन कम्युनिटी, वो है मेरे 2 कोर स्ट्रेंथ्स, और बहुत भी स्ट्रेंथ्स है जैसे कि फिटनेस, फैशन वगैरह, पर लिंक्डइन पर मैंने ये कोर स्ट्रेंथ्स को एडवर्टाइज किया है। उसकी वजह से मुझे मीडिया एंटरप्रेन्योर्स मिल गए, मुझे कॉलेज स्टूडेंट्स मिल गए जिनको मोटिवेशन चाहिए, और जनरली हर इंडस्ट्री में ना मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो मुझे हर इंडस्ट्री के कॉन्टैक्ट्स लिंक्डइन में से मिल गए हैं। दोस्तों देखो, खुद से ये पूछो कि आपको कहां एक्सपैंड करना है, आप क्यों लिंक्डइन यूज कर रहे हो। क्या आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर बना है, पर्सनल ब्रांड बना है, तो सिर्फ मोटिवेशनल लाइफ हैक्स वगैरह पोस्ट करो। पर अगर आप एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में हो, जैसे कि मेरा एक दोस्त है जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में है, वो सिर्फ एग्रीकल्चरल ज्ञान बांटता है लिंक्डइन पर। ठीक है, वो सिर्फ ये कहता है कि ये देखो, ये है एक केस स्टडी यहाँ की, ये देखो, ये आज मैं यहाँ इस फार्म पर गया, यहाँ फोटो निकाली है मैंने, ये देखो यहाँ मैं मध्य प्रदेश के किसानों से मिलकर आया, उन्होंने ये कहा। वो बस एग्रीकल्चरल ज्ञान देता है। उसकी वजह से उसकी एक इंडियन एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स की कम्युनिटी बन गई है लिंक्डइन पर। तो आप भी खुद से ये पूछो कि आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड में कैसी कम्युनिटी बनानी है। कम्युनिटी बनाने के बाद बहुत फायदे हैं, पर पहले बनाओ तो सही। आप कहां बनाओगे? लिंक्डइन पर। तो दोस्तों, आप एक कम्युनिटी कैसे बनाओगे? अपने कंटेंट के थ्रू। कौन से तरह का कंटेंट होता है लिंक्डइन पर? बिल्कुल फेसबुक की तरह है। आप स्टेटस डाल सकते हो या पोस्ट डाल सकते हो, आप आर्टिकल लिख सकते हो, आप अपनी फोटो डाल सकते हो और वहां कैप्शन लिख सकते हो, आप ऑब्वियसली वीडियो डाल सकते हो, और बहुत ही जल्द आई थिंक लिंक्डइन लाइव भी आ रहा है। ठीक है, अभी इनका फायदा उठाकर
आपको एक्सपेरिमेंट करना है। पहले आपको सब कुछ डालना है, वीडियो भी डालना है, फोटो भी डालने हैं, पोस्ट भी डालने हैं, आर्टिकल भी लिखने हैं, और ये देखना है कि आपके कम्युनिटी के लोग किस तरह के लिंक्डइन कंटेंट को ज्यादा पसंद करते हैं। मान लो आप फाइनेंस दुनिया के प्रोफेशनल हो, फाइनेंस दुनिया में शायद लोगों को वीडियो देखना अच्छा नहीं लगता पर पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि वो फास्ट इंफॉर्मेशन होती है, आप तुरंत पढ़ सकते हो, वीडियो में आपको बैठना पड़ता है, ठीक है। पर अगर आप एक मीडिया एंटरप्रेन्योर हो जैसे कि मैं हूं, तो आपको डेफिनेटली वीडियो करने हैं, आर्टिकल से ज्यादा, पर आर्टिकल भी लिखने हैं जैसे कि हम करते हैं लिंक्डइन पर, फॉलो कीजिए। ओके, पर बेसिकली आपको एक्सपेरिमेंट करके यह जानना है कि यार मेरे एनालिटिक्स के थ्रू, मेरे नंबर्स के थ्रू मुझे क्या करना चाहिए लिंक्डइन ग्रोथ के लिए। गेम खेलनी चाहिए पहले, और फिर जानना चाहिए कि हाँ ये चल गया, चलो ये और करता हूं। सोशल मीडिया ओवरऑल आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करो, यही एक्सपेरिमेंट होती है, पर एक्सपेरिमेंटेशन लिंक्डइन का एक की फैक्टर है, क्योंकि लिंक्डइन पर इतने सारे प्रोफेशनल्स हैं, इतने अलग अलग इंडस्ट्रीज है कि हर इंडस्ट्री के बिहेवियर पैटर्न्स अलग होते हैं। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, नेक्स्ट मेन पॉइंट, लिंक्डइन हैज स्ट्रॉन्ग डिस्कवरेबिलिटी। इसका यह मतलब है कि अगर आपने कंटेंट डाल दिया ना लिंक्डइन पर, तो जिस तरह की जनता को आपका कंटेंट देखना चाहिए ना, वो है लिंक्डइन पर, इंस्टा पर नहीं, फेसबुक पर नहीं, ट्विटर पर भी नहीं शायद, पर लिंक्डइन पर अगर आपको फाइनेंस का कंटेंट डालना है, वो डायरेक्टली फाइनेंस प्रोफेशनल्स तक पहुंचेगा ही। पर आपको किसका फायदा उठाना है? हैशटैग्स का फायदा। हर पोस्ट के अंदर 3 हैशटैग तो होने चाहिए। उसके साथ साथ आपको केस स्टडीज डालनी चाहिए लिंक्डइन पर। जैसे कि अगर आप न्यूज आज खोलते हो तो क्या होता है न्यूज पर? रसोड़े में कौन था? ये ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, बबलू 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 बबलू। देखो, न्यूज पर ऐसी सब चीजें होती है। आजकल लोग न्यूज कहां से पकड़ रहे हैं? सोशल मीडिया से, ट्विटर से, और प्रोफेशनल न्यूज लिंक्डइन से। अगर आप एक केस स्टडी बेस्ड लिंक्डइन अकाउंट चलाएं, की ग्रोथ तुरंत हो जाएगी। अपने इंडस्ट्री को स्टडी करो, स्टोरीज देखो कि आपकी इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहा है, क्या सीख रहे हो, ये कंपनी डूब गई क्यों डूब गई, ये कंपनी ऊपर चढ़ गई क्यों चढ़ गई। केस स्टडीज बनाओ लिंक्डइन पर, हैशटैग्स डालो। और एक और की फीचर ऑफ लिंक्डइन, मान लो मेरे 100 फॉलोअर है लिंक्डइन पर, और मैंने रजस या विराज के पोस्ट पर कमेंट कर दिया, तो फेसबुक पर क्या होता है? फेसबुक पर अगर आपके कोई दोस्त ने कमेंट किया ना किसी और के पोस्ट पर, तो आपको नोटिफिकेशन आती है कि इन्होंने कमेंट किया ये पोस्ट पर। लिंक्डइन पर अगर आपने कमेंट किया किसी के पोस्ट पर, तो आपके सारे 100 फॉलोअर्स को वो पोस्ट दिख जाएगी, रजस या विराज की पोस्ट दिख जाएगी। तो कमेंटिंग के थ्रू आप अपने फॉलोअर्स को ये भी दिखा सकते हैं कि ये देखो मैं इन लोगों को फॉलो कर रहा हूं, आप भी इन लोगों को फॉलो कीजिए। जब कोई आपको लिंक्डइन पर फॉलो करता है ना, तो आपकी एक्टिविटी को भी फॉलो करता है कि यार ये इंसान किसके पोस्ट पर कमेंट कर रहा है, किसके पोस्ट को लाइक कर रहा है। दैट इज हाउ लिंक्डइन वर्क्स। नेटवर्किंग गेम है, इसलिए डिस्कवरेबिलिटी इज की फीचर। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपका गोल है मुझे फाइनेंस प्रोफेशनल्स को कैप्चर करना है, फाइनेंस की कम्युनिटी बनानी है, अपने कंटेंट के थ्रू आपने 10 फाइनेंस प्रोफेशनल को कैप्चर किया, ठीक है, तो वो 10 लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। अभी आप क्या करोगे लिंक्डइन पर? आप दूसरे फाइनेंस प्रोफेशनल्स के पोस्ट पर कमेंट करेंगे, फिर आपके 10 फॉलोअर को आपकी एक्टिविटी भी दिखेगी, आपका दिमाग भी दिखेगा कि ये इंसान क्या कमेंट कर रहा है, इनका पर्सपेक्टिव क्या है। जिस इंसान के पोस्ट पर आप कमेंट कर रहे हो उनकी भी एक्टिविटी दिख जाएगी, और वो इंसान ने अगर आपको रिप्लाई किया ना, तो फिर उनके जो भी फॉलोअर्स हैं दे विल बी एक्सपोज टू यू कि ये इंसान कौन है जो इनके पोस्ट पर कमेंट कर रहा है। उनके नेटवर्क से और आपके नेटवर्क से आपको म्यूचुअल ग्रोथ मिल जाती है। ये है लिंक्डइन का पावर, डिस्कवरेबिलिटी। नेटवर्किंग, ये है नेटवर्किंग किंग प्लेटफॉर्म। ओके, फाइनल मेन पॉइंट, अपने प्रोफाइल को आपको सजाना है। आप कैसे सजाओगे? 3 तरह से। पहले, जैसे कि मैंने कहा, प्रोफेशनल लैंग्वेज मेंटेन करके रखो हर जगह, कमेंट्स पर, पोस्ट पर, आर्टिकल पर, और कहां? सबसे जरूरी जगह पर, आपके बायो में। देखो, ये है एक अच्छी लिंक्डइन बायो, किसने लिखी है? जय शेट्टी ने लिखी है। ये है एक और तरह की अच्छी लिंक्डइन बायो, किसने लिखी है? मैंने लिखी है। बेसिक पॉइंट्स है, ये मेरा सीवी है, ये मैंने बताया कि हाँ मैंने क्या किया है लिंक्डइन पर। जब एक लिंक्डइन अकाउंट खोलोगे ना, तो लिंक्डइन आपको गाइड भी करेगा कि कैसे आपको अपनी प्रोफाइल सजानी धजानी है। बट जो लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स है उनकी प्रोफाइल स्टडी करो कि इन्होंने क्या क्या लिखा है, अपने करियर की हिस्ट्री लिखी है, अपने पोस्ट को हाईलाइट किया है, अपने करियर के हाईलाइट्स को हाईलाइट किया है, जो भी मतलब टेडेक्स टॉक कर दी, जोश टॉक्स कर दी, वो सब चीजों को हाईलाइट करी है। और उसके साथ साथ टेस्टिमोनियल्स
और स्किल सेट्स को भी हाईलाइट किया है। मतलब मैं हूं मीडिया एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर, मेरे स्किल सेट्स है लीडरशिप, मोटिवेशनल स्पीकिंग, सोशल मीडिया। तो मैंने ये लिस्ट आउट कर दी कि ये देखो ये है मेरे टॉप स्किल्स। अभी जो भी आपके नेटवर्क में है ना लिंक्डइन पर, वो आपके स्किल्स को +1 दे सकते हैं। उसका ये मतलब है कि वो कह सकते हैं कि यार हाँ, ये इंसान सच में मोटिवेशनल स्पीकिंग में बहुत अच्छा है। तो अगर आपने उस तरह से अपने लिंक्डइन के पॉइंट्स इंक्रीज किया ना, आपके नेटवर्क में से लोगों ने आपको वैलिडेट किया, आपके स्किल सेट पर लाइक दिया, उस तरह से आपकी प्रोफाइल की वट ज्यादा बढ़ जाती है। उसके साथ साथ आपके कोई मेंटर ने, आपके इंडस्ट्री के कोई ओल्डर प्रोफेशनल ने आपके लिए एक टेस्टिमोनियल लिख दिया। मान लो 1 साल पहले आपने उनके साथ काम किया था और उन्होंने आपके लिए लिखा कि यार ये इंसान बहुत प्रोफेशनल है, बहुत अच्छे हैं, मैं इनको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा। अगर इतना लिख दिया आपके लिए तो आपके लिंक्डइन पर वो चिपक जाता है और उसकी वजह से आपके फॉलोअर्स की नंबर्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपकी लिंक्डइन की वट ज़्यादा बढ़ जाती है। ये याद रखिए, लिंक्डइन इज ऑल अबाउट प्रोजेक्शन। आप सेल्स कर रहे हो, खुद की सेल्स कर रहे हो। हमने डिटेल सेल्स का वीडियो बनाया है, वो होती है एक लाइफ स्किल, वो भी देख लो प्लीज। बट लिंक्डइन की बात करते हैं। बेसिकली प्रोफेशनल रहो, अपना नेटवर्क बढ़ाओ। फाइनल पॉइंट, एक्चुअली आप लिंक्डइन पर नेटवर्किंग कैसे कर सकते हो। देखो, लिंक्डइन पर हर प्रोफेशनल इंसान की एक प्रोफाइल है। रॉनी स्क्रूवाला की भी प्रोफाइल है, सिद्धार्थ रॉय कपूर की भी प्रोफाइल है, गैरी वेनरचक की भी प्रोफाइल है, जय शेट्टी की भी प्रोफाइल है, मेरे ख्याल से स्पोर्ट्समैन की भी प्रोफाइल होती है। अब हर इंसान को मेल भेजकर ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये इंसान रिप्लाई करेगा। वो इंसान केवल उन लोगों को रिप्लाई करता है जिनकी वट उनके साथ साथ थोड़ी मैच कर रही है, या तो फॉलोअर्स की वट, या तो प्रोफेशनल वट, या तो लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर की वट। ठीक है, अगर ये वट मैच करती है ना, आप रिप्लाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर आप सच में उन लोगों के साथ नेटवर्क कर सकते हैं। जैसे विराट ने जब मंक एंटरटेनमेंट की शुरुआत की थी, उन्होंने लिंक्डइन का फायदा उठाया था। उन्होंने सारे के सारे सीएमओस को मैसेज किया था, सब सीएमओ ने रिप्लाई नहीं किया, पर जो स्टार्टअप के सीएमओस थे, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि यार ये विराट है, ठीक है, मार्केटिंग प्रोफेशनल है, मैं भी मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ, हमारी भी स्टार्टअप है, इनकी स्टार्टअप है, चलो साथ में काम करते हैं। उस तरह से मंकी बियर बाइसेप्स की ग्रोथ भी हो गई, और वो जो स्टार्टअप थी उनके साथ भी काम किया, उनकी भी ग्रोथ हो गई। इस तरह से जो आपके इक्वल्स है ना आपके प्रोफेशनल दुनिया में, उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पर अगर आपकी लिंक्डइन वट बढ़ गई, फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लिंक्डइन का बैज मिल गया आपको, या आपकी प्रोफेशनल दुनिया में रेपुटेशन बढ़ गई, मान लो आपने अभी कंपनी बेच दी और वो न्यूज़पेपर ने लिख दिया किसी ने, फिर आपकी प्रोफेशनल वट बढ़ जाती है, उसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट रिप्लाईज। हर बड़े इंसान को ऐसे मैसेज मत करो कि सर आप मुझे मेंटर करेंगे, सर आप मेरे साथ बात करेंगे, सर ये है मेरा बिजनेस, आप मेरे बिजनेस में पैसा डालेंगे। ऐसे मत करो। आपको पहले अपनी रेपुटेशन बिल्ड करनी है, उसके बाद लिंक्डइन के नेटवर्किंग फीचर्स, मैसेजिंग फीचर्स का फ़ायदा उठाना है, और फिर आप रिप्लाई एक्सपेक्ट कर सकते हो। तब तक सोशल मीडिया के बारे में और बहुत कुछ जानो। अगर आपका सिर्फ लिंक्डइन प्रेजेंस है, वो भी अच्छी गेम नहीं होती, हमेशा 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होना चाहिए आपको। और सेकेंडली, आई विल रिकमेंड दिस। ये है एक वीडियो, हाउ टू नेटवर्क, बहुत पुराना वीडियो है हमारा, नेटवर्किंग स्किल्स के बारे में। ये रूल्स लिंक्डइन पर भी अप्लाई होते हैं। नमस्ते, गुड लक फॉर योर करियर। अगर इस वीडियो को देखकर 1000 मिलियनर बिलियनर निकले तो मैं खुश हो जाऊंगा। आई नो कि 1000 मिलियनर बिलियनर निकलेंगे भारत में से। आई बिलीव लिंक्डइन इज द नेक्स्ट बिग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन इंडिया। टेक इट सीरियसली।